हाय गाइस, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल जय भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं यमक अलंकार। जी हाँ, यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जी हाँ, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जो इसकी परिभाषा होगी इस तरह से है। जब कविता में जब कविता में जब कविता में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, अधिक बार आए, बार आए, बार आए और उसका अर्थ 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 भिन्न भिन्न हो अर्थात अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से लोग पढ़ते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा, घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा जो प्रकृति से होती है और एक घटा उसके व्यवहार से है। तो जहां पर घटा घटा दो बार आया है, तो जहां पर एक ही शब्द हो और उसके अलग अलग अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। और अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे तीन बेर खाती हो, तीन बेर खाती, तीन बेर खाती ओ अब तीन बेर खाती है, तो तीन बेर हो गया, तीन बेर खाती हो और तीन बेर खाती है। तो तीन बेर क्या हो गया? एक हो गया उसका दाना, तीन दाने खाती है, तीन दाना खाती है और तीन समय खाती है, तीन बार खाती है, तीन दाना खाती है, तीन बार में खाती है, तीन समय खाती है। तो उसको क्या कहते हैं? जहां पर तीन बेर, यहाँ पर तीन बेर, यहाँ पर तीन बेर, तो जहां पर एक ही शब्द हो और उसके अर्थ जो हो अलग अलग हो, जैसे यह एक शब्द हो गया, यह एक शब्द हो गया, इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो बात करते हैं श्लेष का अर्थ है चिपकना। अधिकतर हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार में, अधिकतर हम लोग देखते हैं रहीमदास के जितने दोहे हैं उन्होंने श्लेष अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। यूं कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार अगर रहीमदास के दोहे आ गए तो श्लेष अलंकार पक्का बन गया। तो आइए बात करते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहां पर एक शब्द के
दो या दो से अधिक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। एक नायिका है, एक दुल्हन है, वो क्या करती है? मंगन को देखती है। मंगन का मतलब होता है भिखारी को देखती है और वो पट का मतलब होता है, एक होता है घूंघट और एक पट का मतलब होता है किवाड़। तो एक ही शब्द है और उसके अलग अलग अर्थ हैं। उसको क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की एकदम पहचान, एक ही शब्द होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा यमक अलंकार। यमक अलंकार में हम लोगों के बीच में क्या होता है कि दो शब्द होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है। एक उदाहरण, एकदम प्रसिद्ध उदाहरण हम बात करते हैं, रहीमन पानी राखिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने जाना होगा। जैसे दूसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। हिंदास जी कहते हैं किसका सम्मान करना चाहिए? पानी का सम्मान करना चाहिए, मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। वित्तम यत्ने रक्षते धनम याति यच्च वित्तम क्षीणो हतो हतः। अर्थात व्यक्ति को अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए। इस दुनिया में अगर व्यक्ति की कोई ताकत होती है तो व्यक्ति का सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र होता है। और जिस व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है, सर्वम विनष्टम स्याति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य होता है अपने चरित्र को सजो करके रखना चाहिए, अपने से चरित्र पर ध्यान दो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिना पानी के सब बेकार है, बिना मर्यादा के सब बेकार है। पानी गए न उबरे, पानी अगर चला जाता है तो न उबरे। मोती मानुष चून, अगर पानी चला गया, अगर पानी खराब हो गया, अगर मर्यादा चली गई, अर्थात पानी चला गया, न तो मोती उत्पन्न हो पाएगा, न तो मनुष्य जिंदा रह पाएगा, और न तो चून। तो पानी को मेन उद्देश्य बना करके तीनों को उसमें तैयार किया गया। तो एक ही शब्द है और उसके अर्थ जो है अलग अलग है, उसका प्रयोग जो है अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। ऐसे को श्लेष अलंकार कहते हैं। आइए अगले अलंकार पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी हाँ, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? वक्र धन उक्ति, जो टेढ़ी उक्ति हो, जो टेढ़ा कथन हो। इसकी परिभाषा इस तरह से बनेगी, जैसे जिस वाक्य या रचना में जिस वाक्य या रचना में प्रत्यक्ष अर्थ की अतिरिक्त भिन्न अर्थ आए या अनुमान लगाया जाए, उसे वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे बात करते हैं,
एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है? अपर कहाँ है? उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। सपर है। कहीं मतलब वाक्य एकदम सीधा सीधा नहीं आ रहा है, टेढ़ा वाक्य आ रहा है, जहां पर जहां पर पंक्ति सीधी ना बैठे, टेढ़ी बैठे, उसको क्या कहा जाता है? वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। एक कबूतर हाथ में, पूछा अपर कहाँ है? एक आदमी था, उसने एक आदमी के हाथ में कबूतर देखा और पूछा अपर कहाँ है? दूसरा कहाँ है? उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। यानी वह पार हो गया। तो वह लाइन सीधी नहीं बन रही है, ऐसे को वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। आइए बात करते हैं विपसा अलंकार। जी हाँ, विपसा अलंकार किसे कहते हैं? मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम लोग जो शब्द दोहराते हैं उसे विपसा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे चर्चा करते हैं, जैसे छी 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 छी, राम राम, राम राम, कैसा आदमी है, राम राम। और जैसे देखते हैं चुप 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 चुप, देखो 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 देखो, ऐसे 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 मनोभावों से जो जुड़े होते हैं उसको विपसा अलंकार कहते हैं। आइए पुनरुक्त प्रकाश पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पुनरुक्त प्रकाश किसे कहते हैं? जहां पर शब्दों को दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। जी हाँ, जहां पर शब्दों को हम लोग क्या करते हैं? दोहराते हैं, उसे पुनरुक्त प्रकाश कहते हैं। जैसे चर्चा करते हैं, सुबह सुबह आप कहाँ गए? सुबह सुबह आप कहाँ गए? जैसे हजार हजार बाहों वाली, बाहों वाली, ये सब। और डाल डाल पर सोने की चिड़िया, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, डाल डाल, ऐसे जहां पर शब्द को दोहराया जाता है उसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। आइए अब हम आप लोगों के बीच में अगला अलंकार लेकर के प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हम आपसे